पीसीएसजे में धांधली पे जांच करो, पीसीएसजे में धांधली पे जांच करो। तो हमारी मांग है कि इस भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाए या इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए जो इसके मुख्य आरोपी को पकड़े। अब तक मैं ये देख रहा हूँ कहेंगे कि कहीं न कहीं आरोपियों पर सरकार का संरक्षण है या आरोपी सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सारी की परीक्षाएं में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। तो अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। नीट पेपर लीक के बाद अब यूपी पीसीएसजे परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई है। उसी के विरोध में आज आप देख सकते हैं लखनऊ में अधिवक्ता यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्वास्थ्य भवन के सामने। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं पीसीएसजे का पेपर में धांधली का खबर सामने आई है, क्या कहेंगे? पीसीएसजे का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था जिसमें कंप्लेन हुई, रिट हुई, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और हाईकोर्ट में शासन ने इस बात को स्वीकार किया कि 50 कापियां बदली गई हैं और ऐसे लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग नौकरी में भी हैं जिनकी कापियां बदली गई हैं, जो कापियों को बदलने के आधार पर जज बने हुए हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो कि जुडिशरी में जजों की नियुक्ति में किया गया है। ये इस सरकार से लेकर के पूरी न्यायिक व्यवस्था पर ये हमला है ये कि जिस तरह से पीसीएसजे जुडिशरी में भी अब तक तो था, खाली नीट में था, जेई में था, यूजीसी में था और आज की डेट में कल जब ये मालूम है कि 50 कापियां बदल दी गई, उनकी जगह नई कापियां दी गई और नए लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया। तो हमारी मांग है कि इस भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाए या इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए जो इसके मुख्य आरोपी को पकड़े। अब तक मैं ये देख रहा हूँ कि छोटे लोगों को तो जो है पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम नहीं जो है ये सब कार्रवाई खाली उस सारे भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के लिए है। असली मुलजिम को ये सरकार खुद बचा रही है, संरक्षण दे रही है। इसमें इस सरकार का सीधा हाथ है। सर, पीसीएसजे का अभी परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई है, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? सर, कांग्रेस पार्टी के से जुड़े अधिवक्ता समुदाय और सारे अधिवक्ता समुदाय ये एक तरीके से न्यायपालिका पे हमला है और न्यायिक व्यवस्था को किसी पार्टी विशेष के लोगों को भरने का और उस तरीके के न्याय गरीबों को न मिल पाए उसका एक कुत्सित प्रयास हो रहा है। ऐसे में हम सबकी यही मांग है कि इसको जुडिशियल किसी सिटिंग हाई कोर्ट जज से इसकी मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। पहले नीट और अब फिर पीसीएसजे एक के बाद एक। सरकार की मंशा ही यही है कि हर पेपर को जानबूझ के लीक करते हैं। उसके पीछे उनका मोटिव ये है कि जब पेपर लीक हो जाएगा, परीक्षार्थी अब इस पेपर लीक में फंस जाएंगे, उनको नौकरी और रोजगार नहीं देना पड़ेगा। नियुक्ति नहीं करना चाहते, नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। वो नियुक्ति को रोकने के लिए ये प्रक्रिया, क्योंकि फिर उसमें आरक्षण प्रक्रिया और तमाम चीज़ें आएंगी, उसको रोकने के लिए कि नौकरी का वारंट निकाल लेते हैं और इसमें कोई भी विद्यार्थी जो उसमें शामिल होता है दिन रात पढ़ाई करता है, अपनी ज़रूरी चीज़ें छोड़ करके रिलेशन में कहीं नहीं जाता, दिन रात बैठ करके पढ़ता है, पढ़ करके कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करता है और वो उसके बाद जो है परीक्षा देता है और परीक्षा का रिजल्ट बाद में ये पता चलता है हर पेपर लीक होता है। 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। आज तो अपने आप में एक सबसे बड़ी घटना हुई कि बताइए जुडिशियल प्रोसेस में जो चीज़ें हैं, जो लोग न्याय के लिए जाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही लोग बैठेंगे। अभी 3 लोगों को खबर आ रही है कि 3 लोगों को निलंबित किया गया, इससे संतुष्ट हैं आप? कतई नहीं। अभी इसको तो हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए और इसका तार जो है देखना चाहिए कि कहाँ जुड़ा हुआ है। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? इसको हमारी मांग है कि इनकी बात में अपनी बात को समाहित करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच हो। सर, पीसीएसजे में अभी एग्ज़ाम में धांधली खबर सामने आई है, क्या मांगे हैं आप लोग?
देखिए, पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सारी की सारी परीक्षाएं घोटालों की भेंट चढ़ गई हैं। सारी की सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और आज तो हद हो जाती है। जिस नौजवान के ऊपर इस देश में न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी है, अगर उनकी ही परीक्षा लीक हो जा रही है, अगर वो कहने को मजबूर है कि हमारी उत्तर पत्रिका में हमारी हैंडराइटिंग नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि कहीं न कहीं आरोपियों पर सरकार का संरक्षण है या आरोपी सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित तौर पर हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। आज ये आंदोलन का पहला दिन है। अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो हम बड़े आंदोलन के रूप में आपके सामने सड़कों पर होंगे। पहले नीट और फिर PCSJ, तो लगातार एक के बाद एक ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। जब नीट की बात करेंगे हिंदुस्तान के स्तर पर तो 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सारी की परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। तो आज नीट भी एक परीक्षा है, लेकिन जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी की सारी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। और आज जब PCSJ की परीक्षा होती है तो ये परीक्षा इस देश में न्याय प्रणाली के हिस्सेदार उन नौजवानों की परीक्षा है जिन पर हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे साथ न्याय करेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार के साथ इनमें उनका अपॉइंटमेंट होता है तो निश्चित तौर पर हम न्याय प्रणाली में संदेह, आम नागरिकों का संदेह होगा और ऐसे संदेह को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इस तरह की जांच की आप मांग कर रहे हैं? हम जांच नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जांच की बात छोड़िए, तो जांच में तो लगातार इतनी कमेटियां बनी है, सारी की सारी कमेटियां साल दर साल जांच होती रहती है। आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, महत्वपूर्ण बात यह है। और आप आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम ये मानेंगे कि सरकार का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग का ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? आंदोलन का ये पहला चरण है। आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा जब तक प्रदेश की सरकार ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती। सड़क का हम अधिवक्ता साथी निश्चित तौर पर सड़क पे थे, सड़क पे हैं, सड़क पर रहेंगे। तो अभी हमने कई अधिवक्ताओं से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि PCSJ धांधली में जिन लोगों का नाम सामने आया है या जो लोग भी शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा वो इसी तरह से उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।